चित्तौड़गढ़ के नींबाहेड़ा स्थित जेके सीमेंट प्लांट ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर लिए हैं। कैसी रही कंपनी की इतनी लंबी विकास यात्रा और क्या है भविष्य की प्लानिंग, इस पर समाचार प्लस से खास बात की जेके ग्रुप के एमडी राघव और जेएमडी माधव सिंघानिया ने। जेके सीमेंट अपने 50 साल की सालगिरह मना रहा है नींबाहेड़ा में, और इन ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच हम खड़े होकर इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ये पेड़ ऐसे ही ऊंचे नहीं हुए हैं। इसको लंबा अरसा लगा है, और ये लंबा अरसा विश्वास कमाने का एक वो कालखंड है जो जेके सीमेंट ने जिया। कैसे ये उपलब्धि जेके सीमेंट ने हासिल की और ये गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेशन का आया, ये जानने के लिए हमारे साथ नन अदर देन जेके सीमेंट को देखने वाले एमडी साहब और जॉइंट एमडी साहब राघव जी, माधव जी, दोनों हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, 50 साल का सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूँ सर, 50 साल का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं। बहुत लंबी जर्नी है 50 साल, और मेरे ख्याल से इस विकास यात्रा में बहुत कुछ इस इलाके ने आपको दिया है और आपने यहाँ से लिया है। कैसी रही यात्रा सबसे पहले मैं आपको, और कैसा महसूस हो रहा है 50 साल पर? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि काश मैं 50 साल पहले होता देखने के लिए कि जब नींव डली थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो आप पेड़ देखते हैं ये सब हमारे फोर फादर्स ने प्लांट किया था, एंड 50 साल पहले। एंड वही चीज़ मैं कहूँगा कि उस समय जब आए थे तो नींबाहेड़ा एक छोटा सा गांव था, कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे ये फैक्ट्री लगी। आज आप देखिए नींबाहेड़ा एक छोटा सा शहर है। तो उसका मैं बोलूँगा पूरा तो नहीं, बट काफ़ी श्रेय जेके को जाता है। बाकी तो मैं ये भी बोलूँगा कि जो बाकी सीमेंट कंपनीज़ हैं यहाँ से चित्तौड़ तक, उनको भी कुछ ना कुछ श्रेय तो जाते ही जाता है। सबसे ज़्यादा देखिए, आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो आज आप अगर शहर में देखेंगे तो अच्छे पक्के मकान बन गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, यहाँ पे अच्छा स्कूल बन गए, मेडिकल फैसिलिटी बनी है। तो ये सब चीज़ों में आप एक अच्छे से यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी, और यही हमारे फोर फादर्स का विजन हमेशा रहा है। जेके सीमेंट के तो 50 साल हुए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 140 इयर्स हुए हैं इस साल। तो हमने दोनों चीज़ का सेलिब्रेशन किया है। एंड वो सेलिब्रेशन जो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो हमारे मज़दूरों का है, हमारे एम्प्लॉयज़ का है, हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ का है, जिन्होंने आज जेके सीमेंट को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपने, जैसे एक्स एम्प्लॉयज़ शब्द बोला। लोग तो भूल जाया करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कौन याद रखता है? वो भूलना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आज अगर हम माधव और हम यहाँ खड़े हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कमाल की बात है। ये मैं थोड़ा सा दार्शनिक और साहित्यिक हो गया। आज जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो पुरानों को याद करना और उनके साथ जीना और उस विचारधारा को कैरी करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर, मैं आपके पास में आ रहा हूँ एक सवाल को लेकर के। जैसे लेगेसी है, लेकिन अभी मैं जब आपकी प्लांट को विज़िट कर रहा था तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो देखी वो ये थी कि बहुत कम उम्र के यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम कर रहे हैं। और वो इतना बड़ा फर्नेस है, उसको क्लिंक कहते हैं, और उसको वो हैंडल कर रही हैं। छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जब यंग जनरेशन को हम देखते हैं कि उनको रोज़गार भी मिल रहा है और वो इतनी ज़िम्मेदार चीज़ें कर भी पा रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा वो सब कुछ हैंडल करने में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 50 साल में आप देखिए, इनफैक्ट एक और पॉइंट जो भैया, जस्ट टू ऐड टू भैयाज़ पॉइंट, इसकी कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरी पीढ़ी यहाँ काम कर रही है। तो लॉट ऑफ यंगस्टर्स यू सी, इट इज़ सेकंड जनरेशन, तीसरी जनरेशन। और ये जो यंगस्टर्स आज के दिन देखिए, इनमें वो तो है ही है कि भाई वी वांट टू डू समथिंग। तो एक बहुत यंग उम्र में वो आके लग रहे हैं एंड काम पे लग रहे हैं। हमारे यहाँ वो एक जीईटी के तौर पे, जनरल इंजीनियरिंग ट्रेनी के तौर पे लगाए जाते हैं। उसके बाद यहीं पे काफ़ी हद तक धीरे धीरे ग्रोथ करके अ लॉट ऑफ देम, इनफैक्ट आज आप यूनिट हेड देखें, कई जो हमारे प्लांटों के हैं वो सब यहीं से शुरुआत किए हैं, नींबाहेड़ा से। एंड आज वो बाकी जहाँ प्लांट लगे हैं वो वहाँ पे दे हैव एस्टैब्लिश्ड ऑन बाय लीडिंग द प्लांट। तो ये करियर ग्रोथ भी रहा है। नींबाहेड़ा हैज़ बिन द प्लेस जहाँ से टैलेंट कंपनी भर में सब जगह गया है। तो एक ये मदर प्लांट होने का ये एक बहुत बड़ा श्रेय इस प्लांट को जाता है।
टैलेंट डेवलपमेंट का दोनों भी। की ट्रेनिंग भी यहीं से शुरू हुई। अच्छा, आपने खुद ने भी ट्रेनिंग वी बोथ वर सेंट, हम दोनों को यहीं पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। एक साल दोनों को यहीं पर रहना पड़ा। वो कैसे स्टार्ट हुआ सर? तो जब काम ज्वाइन किया तो आपको यहाँ आना पड़ा। उस समय जो यूनिट हेड थे उनके अंडर लगाए गए। तो यू हैड टू लर्न द होल प्रोसेस कि प्रोसेस सीमेंट कैसे बनता है, क्या होता है, डिस्पैच कैसे होता है। तो उस तरीके से स्लोली आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट आता है उस फील्ड में फिर आपको पुश किया जाता है। कभी डांट पड़ती थी क्या सर आपको? नहीं, वो तो देखिए दैट इज पार्ट एंड पार्सल ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ नहीं हो। भाई जब एज यंगस्टर्स आप आए तो बदमाशी भी करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करते थे। तो दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैं गेम। एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप भैया की बात को एंडोर्स करते हैं, तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता रहा, शरारतों में भी कहीं शामिल तो नहीं होते थे आप? नहीं, हम लोग तो वो तो रहता ही था। देखिए 100% रहता था। इनफैक्ट जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो भैया ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। तो आपको ट्रेन कर रहे थे। तो इनसे बहुत इनपुट आता रहता था कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। और क्या नहीं एंड करना है, इससे बचना है। नहीं तो वो रहा। एंड यहाँ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे समय बिताना भी ये एक बहुत यूनिक जगह है। हमारे ताऊजी हमेशा कहते थे कि उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था यहीं। इनफैक्ट ही वाज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, यदुपति जी। तो उनको हमेशा कहते थे उनको सबसे जो सुकून की नींद आती थी वो यहाँ निम्बाड़ा रहने में होती थी। तो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ये डेवलप ही ऐसा हुआ है। एंड कुछ भी कहें, चाहे ये स्टोन सिटी हो, बट जो लोग हैं आई थिंक दे आर द वार्मेस्ट एंड द नाइसेस्ट। तो ग्रेजुअली ये एक तरह से डेवलपमेंट ऐसा ही रहा है। पत्थर के कंधे हैं चित्तौड़ के, दिल मोम का है, ये कहना चाहते हैं सर। मैं एक चीज़ चित्तौड़ के परिप्रेक्ष्य में, अभी जब मैं आपके प्लांट को अंदर से विजिट कर रहा था, एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। और जब मैंने यहाँ पे आके पहले ही व्यक्ति से इंटरेक्ट किया, और वो भी एक कमांडेबल अच्छी पोजीशन पे, उनका कहना यह था कि मैं खुद यहाँ से ही हूँ और पासी का हूँ और मुझे यहाँ पे नौकरी मिली। ये बड़ी चीज़ है कि हम वो एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। आज राइजिंग राजस्थान जो हुआ उसमें सबसे बड़ा जो विषय था वो एम्प्लॉयमेंट था, और आप लोग ये 50 साल से देते आ रहे हैं और उसमें लोकल्स को इम्पोर्टेंस दी है। नहीं तो सर जस्ट टू ऐड, यहाँ पे एक्चुअली जब प्लांट लगा था तो बहुत लोग जैसे जब आते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनके पास वो स्किल नहीं होती थी। तो आप फिर हाउ डू यू इंश्योर कि आप अपस्किल करो कि फिर वो उस टाइप से उनको कि वो लग सके काम पे। एंड ये 1995 की बात है कि हमारे ताऊजी ने यहाँ पे ITI का एक इस्टेब्लिशमेंट किया। और इनफैक्ट करीब 4-5 साल पहले मैं यहाँ आया था, वो ITI के 25 साल हुए थे। एंड उसकी एक एलुमनाई मीट हुई थी। एंड आई वाज अमेज्ड कि कई लोग जैसे चाहे कोटा के रावत भाटा प्लांट में लगे थे, कई लोग दिल्ली मेट्रो में लगे थे, कई लोग अलग अलग जगहों पे लगे थे। तो जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक बहुत खासकर इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे 25-30 साल से हो रही है। तो उसका एक बहुत फ़ायदा हुआ है इनफैक्ट लोगों को रोज़गार मिलने में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ITI से बड़ी एक कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आप रोज़गार दिला सकें। एंड ऑब्वियसली दूसरा एजुकेशन है। तो जो स्कूल की भी स्थापना हुई यहाँ पे, अब इतने सालों से कितने यहाँ से CA निकले हैं, कितने लोग अलग अलग फील्ड्स में हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई मिलता है, कहता है भाई हम इस स्कूल से निकले थे, ITI से निकले थे। एंड रोज़गार आज बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो गिवन दैट इसका एक कंट्रीब्यूशन चला आ रहा है बहुत सालों से, तो वन फील्स कि भाई एक सही दिशा में कंट्रीब्यूशन चल रहा है। सर आपने कहा कि मेरा दुख ये है कि मैं 50 साल पहले नहीं था लेकिन मैं आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आप 50 साल बाद होंगे। तो जब आप 100 साल का जश्न मना रहे होंगे, उस समय को लेकर के आपको क्या लगता है किस दिशा में ये प्लांट और ये JK सीमेंट एक्सपेंड करता दिखता है आपको? नहीं 100 साल तो बहुत लंबा टाइम है। बट येस, नेक्स्ट ईयर वी आर ऑलरेडी 30 मिलियन टन्स का हमारा प्लान है। अभी हम 24 मिलियन टन्स हैं एंड 2030 तक हम 45 to 50 मिलियन टन्स के अंदर आने की उम्मीद रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो अचीवेबल हो। 100 साल का प्लान तो बहुत ज़्यादा दूर होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक भी ये प्लांट उसी तरीके से चलता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, नए प्लांट्स लगते रहेंगे इन हिंदुस्तान में। एंड JK जिस तरीके की कंपनी है, वैल्यू सिस्टम जो है, आई होप वो कभी नहीं खोए। जैसलमेर पाइपलाइन में है?
बिल्कुल है, जैसलमेर पाइपलाइन में है, जैसलमेर का काम चालू है। वी हैव नॉट अनाउंस्ड द प्लांट येट, अभी वी आर डूइंग ऑल द ग्राउंड वर्क। अभी हमारा पन्ना लाइन 2 का एक्सपेंशन चल रहा है जो एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद वी विल लुकिंग टेकिंग अप अनदर प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 50 साल बहुत लंबा अरसा होता है सर, और उम्मीद करेंगे ये एक के बाद एक साल बढ़ता चला जाए। और जो हमारी पत्रकार के तौर पर सबसे बड़ी चिंता होती है कि रोज़गार मिले और इलाके का विकास हो, और वो आप करते आगे बढ़ रहे हैं जनरेशन से, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। समाचार प्लस पर हमारे साथ एमडी और जीएमडी साहब थे, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें अभी रुकी नहीं है, ये चलेंगी। 50 साल का सेलिब्रेशन है, और हमने आपको प्लांट के अंदर से भी काफ़ी कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। टेक्निक्स बदली हैं, कई सारी तकनीकें बदली हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है जज्बा, और हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राहुल अवस्थी, समाचार प्लस, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़।